हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5। तो जो गिनती की संख्या होती है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। और यहाँ पर इसका उदाहरण है 1 2 3 4 5। जहाँ तक गिनती चाहते जाएगा तो वो सब हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। अब चलिए हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। और इसका दूसरा परिभाषा हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या में अगर हम शून्य यानी कि जीरो को मिला देंगे तो वो संख्या हो जाएगा पूर्ण संख्या। जैसे कि यहाँ पर इसका उदाहरण है 0 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। तो क्या होता है, अगर हम गिनती की संख्या में जीरो को मिला देंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं जैसे कि 1 2 3, और शून्य संख्या भी होता है, और इसके अलावा ऋणात्मक संख्याएं यानी माइनस वाला भी होता है। और इसका यहाँ पर उदाहरण है -3 -2 -1 0 1 2 3 इत्यादि। अब चलिए हम लोग सम संख्या के बारे में जानते हैं। सम संख्या इवन नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या में क्या होता है, अगर हम किसी भी संख्या में भाग करते हैं, अगर वो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है यानी कि 2 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो संख्या होगा सम संख्या। और यहाँ पर इसका उदाहरण है 2 4 6 8 10 12 14 इत्यादि। इन सभी संख्या में क्या होगा, अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब चलिए हम लोग विषम संख्या के बारे में जानते हैं। विषम संख्या ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है यानी कि 2 से नहीं कटता है। और इसका यहाँ पर उदाहरण है 1 3 5 7 9 11 13 इत्यादि। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर में क्या होता है, जो संख्याएं होती हैं वो स्वयं यानी कि खुद और एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटता है। और यहाँ पर इसका उदाहरण है 2 3 5 7 11 13 इत्यादि। देखिए यहाँ पर जो भी संख्या दिया गया है ये एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, इसके अलावा ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अब चलिए हम लोग भाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में क्या होता है, संख्या जो होती है वो स्वयं यानी खुद और एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती है। और यहाँ पर इसका उदाहरण है 4 6 8 9 10 इत्यादि। देखिए यहाँ पर जो संख्याएं दी है वो एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा और इसके अलावा किसी और से भी कट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, स्वयं से कटता है, एक से कटता है, इसके अलावा किसी और से भी कट जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना
भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।